नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में हुई भाजपा की अहम बैठक। कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर साझा करेंगे मंच। 20 अक्टूबर को चाकसू में अंबेडकर की मूर्ति का करेंगे अनावरण। गांधी सावरकर विवाद में कुलपति ओम थानवी की एंट्री। कहा, गांधी जी की ही ओट में सावरकर को इज्जत दिलवाने का हो रहा कुत्सित प्रयास। 5 दिन बाद खुले मेहंदीपुर बालाजी के पट। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई ढोक। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज दिल्ली में भाजपा की अहम बैठक हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में 5 राज्यों में पार्टी के प्रचार अभियान और रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक में कृषि कानून विरोधी आंदोलन, लखीमपुर खीरी हिंसा और कोरोना टीकाकरण पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही इन राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान और इसके चेहरे को लेकर भी चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के दौरे पर है। इजराइल दौरे पर विदेश मंत्री यहां के कारोबारियों से मिले और उनसे भारत में कारोबार करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत की व्यापार अनुकूल नीतियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भारत इजराइल को कई मायनों में सबसे भरोसेमंद और नवोन्मेषी साझेदारों में से एक मानता है। अपनी पहली यात्रा पर इजराइल पहुंचे जयशंकर ने भारत इजराइल व्यापार गोलमेज सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदभार संभालने के बाद से भारत में बदलाव का एक बड़ा प्रयास हो रहा है और लोगों ने उस बदलाव के बारे में सुना है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने सहित कई मांगों के समर्थन में आंदोलन किया गया। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ। 30 स्थानों पर रूट को डाइवर्ट किया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। वहीं लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं राजस्थान में भी कई जगह किसानों ने ट्रेनों को रोका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट एक बार फिर से साथ दिखेंगे। दोनों नेता 20 अक्टूबर को चाकसू में एक साथ मंच पर दिखेंगे। ये दोनों नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर की 11.25 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और महादलित सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। वल्लभनगर व दरियावद उपचुनाव की नामांकन सभाओं के बाद अब दोबारा से साथ नजर आएंगे। चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और विधायक इंदिरा मीणा ने बताया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की 11.25 फीट ऊंची अष्ट धातु से निर्मित 1125 किलो वजनी प्रतिमा को चाकसू में कोटखावदा मोड़ पर अम्बेडकर सर्किल पर स्थापित किया जा रहा है। गांधी सावरकर विवाद में अब राजस्थान के हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी की भी एंट्री हो गई है। ओम थानवी ने ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने एक के बाद एक 9 ट्वीट कर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अब गांधी जी की ओट देकर सावरकर को इज्जत दिलवाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। थानवी ने लिखा कि गांधी करुणामय थे, सदाशय थे। वे महान आत्मा इसलिए कहलाए कि उन्होंने आतताइयों को भी इज्जत बख्शा। रक्षा मंत्री ने तो सावरकर के माफीनामे के पीछे भी गांधी को खड़ा कर दिया, ये जाने बगैर कि गांधी जी ने लिखकर सावरकर को स्वातंत्र्य वीर नहीं स्वातंत्र्य विरोधी ठहराया था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जोधपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता मोहन कंवर के निधन पर शोक व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री तोमर ने गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलकर संवेदना जताई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी संवेदना व्यक्त की। वहीं पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माताजी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 5 दिन के बाद आज से फिर मेहंदीपुर बालाजी महाराज के पट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। बालाजी महाराज के पट खुलते ही जयकारों से बालाजी नगरी गूंजने लगी। बालाजी दरबार में दर्शन कर खुशी से श्रद्धालु झूम उठे। बालाजी मंदिर महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में पुजारियों ने मंदिर में हवन पूजन कर श्रद्धालुओं के दर्शन शुरू करवाए। मंदिर खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बालाजी दरबार में ढोक लगाने पहुंचे। गौरतलब है कि दशहरे पर अधिक भीड़ होने की संभावना के चलते मंदिर ट्रस्ट ने जनहित में मंदिर को बंद रखा। जयपुर के श्यामनगर स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आदिका गौरवमती माता का 15वां दीक्षा दिवस समारोह हुआ। इस दौरान भगवान आदिनाथ के पंचामृत कलशाभिषेक के साथ माताजी के मुखार विंद शांति धारा कर जगत के कल्याण की प्रार्थना की गई। मंदिर समिति संरक्षक भागचंद बाकलीवाल ने बताया कि जैन साध्वी पूज्य गुरु मां सुपार्श्वमती माता ने 15 वर्ष पूर्व जबलपुर की प्रमीला दीदी को दीक्षा प्रदान की थी, जिसका आरिका गौरवमती माताजी रखा गया था। त्याग तप साधना सहित समर्पण की मूर्त माताजी के दीक्षा दिवस का मनाने का एक फिर अवसर श्यामनगर दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य की बात है।
आज गणिनी आरिका रत्न गौरवमती माता जी का 15वां आरिका दीक्षा दिवस समारोह श्यामनगर स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रांगण पर श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान आज माता जी के 15 श्रेष्ठियों द्वारा पाद प्रक्षालन किए गए, 15 श्रेष्ठियों द्वारा शास्त्र भेंट वस्त्र भेंट किए गए। इसके उपरांत माता जी का पिछी का परिवर्तन और कमंडल परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया गया। जयपुर के अजमेर रोड पर श्री श्याम सेवा संघ समिति हसनपुरा का 35वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। महोत्सव में बाबा श्याम का अनुपम श्रृंगार, अखंड ज्योत, 56 भोग की झांकी सजाई गई। श्याम सेवा संघ समिति के मंत्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि श्री श्याम सेवा संघ समिति विगत 35 वर्षों से भजन कीर्तन और सामाजिक कार्यक्रम करती आ रही है। भजन गायक मनीष शर्मा, मामराज अग्रवाल सहित ख्यात नाम गायक कलाकारों ने भजनों के माध्यम से बाबा श्याम का गुणगान किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।